क्या पता तुमसे दोस्ती करके मेरा भी काम बन जाए। दोस्त बन जाओ मेरे। हाथ मिला। यार मेरा भी कोई हाल नहीं है। मामा ने पैसे जमा कराने के लिए दिए थे बैंक में और मैं भूल गया। तुम कोल्ड ड्रिंक पियो। ओह सॉरी यार, साफ कर लो, तुम वॉशरूम है यहाँ पर। कितना बड़ा अहमक था मैं, जो उसकी बात पर यकीन कर लिया मैंने। मेरे ख्याल से हमें इस सदमे से बाहर आके शहजाद को हौसला देना चाहिए। मुझ में उसे हौसला देने की हिम्मत नहीं है। देखो उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे यकीन है ये सारी चीजें उसके बैग में डाली गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा यकीन नहीं है। अच्छा, लेकिन माएँ तो अमूमन ऐसे मौके पे अपने बच्चों की हिमायत करती है ना। जो माएँ सच जानते हुए भी ऐसा करती है वो अपने आप को धोखा देती है, अपनी तरबियत की नफी करती है, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सच ये है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है। फरमान, इंसान को बहकने में कितनी देर लगती है? शहजाद क्यों बहकेगा? उसको बहकने की जरूरत क्या है? रुपया, पैसा, मोबाइल, उसको उन सब चीजों से क्या गर्ज है बताओ मुझे। उसने कभी आज तक इस तरह की कोई डिमांड नहीं की मुझसे। जो मैं जानती हूँ वो आप नहीं जानते। क्या जानती हो? वो कुछ दिनों से बदला बदला लग रहा था। मुसलसल मोबाइल की डिमांड कर रहा था। मेहमान, हमें अंदाजा नहीं हुआ लेकिन उसकी जरूरतें बढ़ गई थी। उसने तुमसे मोबाइल मांगा? जी, कह रहा था कि जब सबके पास है तो उसके पास क्यों नहीं। तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? मैं उसे मोबाइल खरीद कर दे देता। फरमान, बताने की नौबत ही कहाँ है? उसने खुद जो बंदोबस्त कर लिया। बेटा, कुछ पूछा है ना मैंने आपसे? जी बाबा। बेटा मुझे बताओ, ऐसी आपकी कौन सी जरूरत है जो मैंने पूरी नहीं की? मैं तो ये समझता था कि आपको मोबाइल की जरूरत नहीं है। जब आपको मोबाइल इस्तेमाल करना होता है तो आप मुझसे ले लेते हैं, अपनी अम्मी से ले लेते हैं। शायद आपकी जरूरत इतनी काफी होगी। बाबा मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। तो फिर आपने अपनी अम्मी से डिमांड क्यों की बेटा? क्यों मांगा आपने उनसे? चलिए आपने मांग लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कर सकते थे ना। थोड़े दिन में आपका मोबाइल आ जाता। आपको अपने बाबा पे यकीन नहीं है क्या? बाबा आपको भी लगता है मैंने चोरी की है? बेटा मुझे तो वही लगेगा जो आप मुझे बताएंगे, जो आप मुझे सच बताएंगे। मगर एक बात का खास ख्याल रखिएगा, कभी अपने बाबा का मान मत तोड़ना, क्योंकि आपके बाबा को आप पर बहुत एतबार है कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बाबा उन मोबाइल और पैसों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने अम्मी से डिमांड जरूर की थी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। उसने बदला लिया है मुझसे। बदला? इधर देखो, किस बात का? वो मेरा रास्ता रोकता था, मेरे और दुआ के बारे में गलत बातें करता था। एक दिन मैंने उसकी प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन कर दी। इसी बात का बदला लिया उसने मुझसे। जिसकी कंप्लेन की थी तुमने, उसी से दोस्ती कर ली, उसी के घर पहुंच गए तुम? मामा मुझे लगा वो स्टडी के लिए सीरियस है। मैंने सोचा मेरी दोस्ती से वो अच्छा लड़का बन जाएगा। मामा उस दिन जो लड़ाई हुई थी ना, वो भी कासिम के दोस्त थे। उन्होंने भी मेरा रास्ता रोका, लेकिन कासिम ने मेरी हेल्प करके ये जाहिर किया कि वो वाकई दोस्ती करना चाहता है। इतना कुछ हो गया,
इतना सब कुछ हो गया, शहजाद आपने मुझे बताया नहीं। कमाल करते हैं आप। अम्मी, कासिम के दोस्तों ने तो मुझे स्कूल आने से ही मना कर दिया था। एक दिन तो मैं स्कूल गया भी नहीं था, टाइम ज़ाया करके वापस आ गया था। मैं क्या करता बाबा, मैं डर गया था और आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। ना बताने का अंजाम देख लिया तुमने। जब माँ बाप से छोटी छोटी बातें छुपाई जाती है ना, तो इंसान बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है शहजाद। जी अम्मी, यही हुआ है मेरे साथ। चलो खैर, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बारे में अब हम कोई बात नहीं करेंगे। बाबा, मामा से कहें मुझे माफ कर दें। मुझे तो पहले ही शक था, सारे मामले में सईद भाई का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा। अच्छा, तो तुम्हें भी लगता है कि ये सारी कारस्तानियां सईद की हैं? सईद ने ही कासिम को शहजाद के पीछे लगाया होगा। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरी बहन के बच्चों का ख्याल रखना मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा। मेरे किरदार पे लोगों ने उंगलियां उठाई, मैंने बर्दाश्त कर ली, कि मेरे मासूम बच्चे पे जुल्म मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। देखो उस्मान, बर्दाश्त तो करना होगा। जालिम की रस्सी अल्लाह पाक दराज जरूर करते हैं, लेकिन उसे अपने गिरफ्त में रखते हैं ताकि जब चाहें उसे खींच सकें। तो ये सोचती हूँ, जब मोहल्ले वाले मेरे शहजाद से सवाल जवाब करेंगे, उससे वजाहतें मांगेंगे, तो मेरा बेटा कैसे फेस करेगा? फरमान, यहाँ पे किसी के सच का यकीन नहीं किया जाता। फेस करेगा, बिल्कुल फेस करेगा, बहुत अच्छे से फेस करेगा। और फेस करने के लिए उसे हिम्मत भी हमें ही दिलानी पड़ेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम शहजाद को यहाँ से लेकर चले जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, जहाँ मेरे बेटे पर सईद भाई का साया तक ना पड़े? क्यों? किस लिए? असमत, ये घर हमारा है, हम ये घर छोड़ के क्यों जाएंगे? किससे डर रहे हैं हम? फरमान, हम जब तक यहाँ रहेंगे, शहजाद को दुआ से दूर रखना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं शहजाद को सईद भाई से नहीं, दुआ से भी दूर रखना चाहती हूँ। शायद तुम सही कह रही हो। शहजाद, जल्दी आ जाओ बेटा, नाश्ता लगा दिया है। वो तो तैयार ही नहीं हुआ अभी तक। मैंने सोचा था ऑफिस जाते हुए उसे स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा, देख के आती हूँ मैं। अरे शहजाद, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? मुझे आप दोनों से बात करनी है। कहो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आज ऑफ कर लो, मैं इसके स्कूल में कॉल कर दूंगा। बाबा, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो शहजाद? अम्मी, सब मुझे चोर कहेंगे। वैसे भी ये बात कासिम ने सबको बता दी होगी। बेटा, अगर कासिम सबको बता सकता है तो तुम भी सबको बता दो कि ये सारा किया धरा कासिम का ही है। मुझ पे कौन यकीन करेगा अम्मी? अच्छा चलो बैठो, तो सही नाश्ता तो करो। शहजाद, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? खेलने ही चले जाते। मूड नहीं है मेरा। मूड के लिए ही तो कह रही हूँ, बाहर जाओगे तो मूड भी बेहतर हो जाएगा, है ना? अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं लोगों को यकीन नहीं दिला सकता कि मैंने कुछ नहीं किया।